आपके बीच एक अहिंसात्मक जीवन शैली के साथ। एक राजा था, सनकी था। जब वो रास्ते पर चलता था तो उसके पैरों में धूल लग जाती थी। उसको सलाह देने वाले उससे भी बड़े मूर्ख थे। उन्होंने कहा सारी सड़कों को साफ कर दो। इसके बाद किसी ने उसे सलाह दी कि तुम्हारे पैर गंदे हो जाते हैं, आप पूरे रास्ते पर चमड़ा बिछवा दीजिए। फिर किसी बुद्धिमान वजीर ने, किसी मंत्री ने उसे सलाह दी कि सड़क पर चमड़ा बिछाने से अच्छा है कि आप अपने पैरों में कुछ ऐसा पहने जो आपको इस गंदगी से बचा सके। बस तभी से ये जूतों के आविष्कार की कहानी शुरू हुई। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वे खाल ओढ़ते थे। किंतु अब हम जिनाइन लेदर के नाम से जो कुछ भी पहन रहे हैं, चाहे वो हमारे पैरों में है, चाहे वो हमारे कमर का बेल्ट है, चाहे हमारा वॉलेट है, चाहे पर्सेस हैं, चाहे लेडीज बैग है, सोफे का कवर है, सीट कवर है, या कितनी चीज़ें हैं जो लेदर से बनती हैं, और हम निर्दयता पूर्वक इस बात का विचार किए बिना उनको पहन लेते हैं कि ये तो मरे हुए पशु की खाल से बना है। किंतु क्या हमें ये पता है कि मांस और चमड़े का उत्पादन एक दूसरे के, एक सिक्के के दोनों पहलू की तरह है। जब मांस उत्पादन बढ़ता है तो चर्म उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज ये दावा पहले करते थे कि हम सिर्फ मरे हुए पशुओं के चमड़े से ये जूते और इस तरह के दूसरे शिल्प बनाते हैं। किंतु अब KVIC ने इस बात से बिल्कुल अपने आप को पीछे कर लिया है, क्योंकि सारा चमड़ा स्लॉटर हाउस से मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि चाहे वो काफ लेदर है, चाहे वो काऊ लेदर है, चाहे वो भैंस का चमड़ा है, ये सब इनको इतनी खूबसूरती से, पहले तो इनकी टैनिंग होती है। टैनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चमड़े को रासायनिक पदार्थों से, रासायनिक द्रव्यों से, पेट्रोकेमिकल पदार्थों से टेंड किया जाता है ताकि उसकी निचली सतह पर लगे हुए रोम, मांस, रक्त आदि को अलग किया जा सके। मैं एक बात आपके करुणा भरे हृदय में ये बैठाना चाहती हूँ कि इन टैनरीज में काम करने वाले बच्चे और दूसरे नौजवान अपने पैरों से जब इस केमिकल के संपर्क में आते हैं तो चमड़ा तो आपको कितने कम दिन सुरक्षित रख पाता है, उनकी तो पूरी जिंदगी असुरक्षित हो जाती है। खतरनाक बीमारियों की चपेट में वो आ जाते हैं। टैनरीज से बहता हुआ ये रासायनिक पदार्थ, ये वेस्ट मटेरियल हमारी नदियों को प्रदूषित करता है, जो मछली और इसी तरह के अन्य जलीय जीवों की जान ले लेता है। और इस चमड़े को, इसके, यदि मैं आपको ये कहूँ कि आप चमड़ा छोड़ दीजिए तो शायद आप एक बार सोचेंगे। किंतु मैं यदि आपसे ये कहूँ कि चमड़े के बहुत बेहतर विकल्प हमारे बीच मौजूद हैं, रेक्सीन, कार्डरॉय, जूट, इन सब को हम अपने पैरों में पहन सकते हैं। हम अपने बेल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। आप ये कहेंगे कि उससे क्या होगा? क्या कैनवस या दूसरे जिनसे सिंथेटिक मटेरियल, या जिसको हम सिंथेटिक लेदर कहते हैं, क्या उसी तरह सांस लेते हैं? क्या उसी तरह ड्यूरेबल हैं? क्या उसी तरह उनको पॉलिश्ड किया जा सकता है? मैं कहती हूँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चमड़े से भी बेहतर विकल्प हैं, उनसे सस्ते हैं। तो क्यों ना हम अपने अहिंसात्मक मूल्यों की रक्षा करें। काफ लेदर हो, काऊ लेदर हो या बफेलो का, इनको एक सुंदर रूप देने के लिए, सुंदर उसको कैसे कहें हम, बीभत्स शब्द है वो, रेप्टाइल की स्किन की तरह उसको डिज़ाइन किया जाता है, स्नैक्स की स्किन की तरह उनको डिज़ाइन किया जाता है, दूसरी कुछ छिपकलियों की स्किन की तरह उनको डिज़ाइन किया जाता है। किस तरह से ये हमें एक, हम अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहार को ही बढ़ावा देते हैं। हमारे जो राजस्व है लगभग 60% चमड़े से मिलता है स्लॉटर हाउस के, और मांस में 40 से 45% राजस्व सरकार को मिलता है। तो हमें इन सब बातों को भूलकर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि मेरा जीवन बहुत छोटा, और यदि ये उस चीज़ के बिना चल सकता है तो क्या मैं चमड़े के बिना अपना जीवन यापन करूं? धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अपने मन को, अपने विचारों को प्रेरित कीजिए, स्वयं भी चमड़ा छोड़िए, गिव अप लेदर प्लीज़, और दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कीजिए। ये हमारा जीवन चमड़े के बिना चल सकता है, लेकिन उस
चौपाए का जीवन क्या बिना चमड़े के चल सकता है? कदापि नहीं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। कल मैं आगे फर के बारे में आपसे बात करूंगी।